त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित एक्सरसाइज का ये विविध एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न है। इस तरह से है, ये कक्षा 11 में एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है कि ये पी बिंदु के ये निर्देशांक, क्यू के ये निर्देशांक है और इनको मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखाखंड पर एक बिंदु आर है और उस आर का एक्स निर्देशांक 4 है। 3 निर्देशांक होते हैं, उन 3 में एक दिया है, पहला एक्स, उसके निर्देशांक का मान 4, अन्य 2 पूछे हैं। तो कैसे होगा हल? पी और क्यू एक रेखा खींचकर निर्देशांक दिए हुए पी के लिख दिए हैं 2, -3, 4 और क्यू के लिख दिए हैं 8, 0 और 10। इस रेखाखंड को खींचा है, इस पर एक बिंदु आर जिसके निर्देशांक में से पहला निर्देशांक एक्स निर्देशांक का मान दिया है, इसका मान 4 दिया हुआ है और वाई और जेड हमें निकालने हैं। पहला निर्देशांक जिसे पी इसमें नाम दिया गया है, इन्हें x1, y1, z1 के स्थान पर ये मान दिए गए इनके, और q के निर्देशांक जो होने चाहिए थे x2, y2, z2, इनके मान भी यहाँ दिए गए हैं। इनके मध्य में कोई, मध्य से मतलब बिल्कुल बीच से नहीं है, इस रेखाखंड पर कहीं भी कोई बिंदु यदि है तो उस बिंदु के निर्देशांक जो x, y, z हमें मानने चाहिए, उनमें से x का मान 4 दिया हुआ है। तो हमने ये मान लिया कि ये बिंदु जो r है इस रेखाखंड p को m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहां से यहां तक m और इधर से यहां तक का n ये मान लिया है। अब m और n में इनमें आपस में क्या संबंध होता है? वो ये होता है x बराबर होता है m x2, इस m के साथ इधर x2 लिया जाएगा और n के साथ, इस n के साथ इधर से x1 लिया जाएगा अपॉन m प्लस n, और इनके जो मान दिए हैं वो लगा दो। x का मान 4 दिया है, 4 लगा दो, और m और n को तो नहीं दिया, x1 और x2 मिल जाएंगे। x2 इधर मिलेगा, x2 का मान 8 है और n नहीं है, x1 का मान इधर मिल जाएगा 2 है ये, अपॉन m प्लस n। इसी का गुणा करेंगे, बटे कोई नहीं तो 1 मान के ऐसे गुणा कर लो। 8m प्लस 2n बराबर 4 का इसमें गुणा, 4m प्लस 4n। अब m एक तरफ ले लो, 8m, 4m इधर आके माइनस के हो गए, ये 2n इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ये 4m बचे और इधर 2n बचे। n m के बटे में ले लो और 4 इधर 2 के बटे में जाएंगे और ये कट के 1/2 हो जाएंगे। बटे अनुपात को कहते हैं n अनुपात n, यानी 1:2 निकल के आया। अब यहां से x तो पहले ही से था, ये x का फॉर्मूला लगाया, यहां से m और n आ गए। अब y और z में भी ये फॉर्मूला लगा दो। ये जो x के लिए लिखा है यहाँ y लिख दो, सब जगह यहाँ y हो जाएगा, और z लिख दोगे तो z हो जाएगा, जो निकल जाएगा। अब m और n के मान इसमें लग जाएंगे, अतः y बराबर होता है m/2 प्लस n/1। यही y सब जगह y कर देंगे, यहाँ y कर दो दोनों जगह और यहाँ y हो जाएगा, अपॉन m प्लस n। अब ये m और n के मान, m का मान 1 और n का मान 2 लग जाएगा, 1/2 इधर से देख लो, 0 है, प्लस n का मान 2 है और y1 इधर मिल जाएगा, ये माइनस का 3 है, अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से ये y निकल के आ रहा है 0 माइनस के 6 हो गए बटे के 3। इस तरह से ये माइनस का 2 आया निकल के y का मान। अब z इधर निकाल देंगे, z बराबर, यही फॉर्मूला है, यहां z कर दो x की जगह, mz2 nz1 अपॉन m प्लस n। m का मान 1, z2 इधर मिलेगा 10 है ये, n का मान 2 है और z1 इधर मिलेगा p के निर्देशांक में जो कि 4 है, अपॉन m प्लस n। m और n का योग 3 हो गया, 10 और 4 दूनी 8, 18/3 जो कि 6 हो गया।
अतः आर के निर्देशांक 4 तो दिए ही थे, एक्स का मान 4 दिया ही था पहले से, वाई हमने निकाला है -2 और जेड भी हमने निकाला है 6। ये प्रश्न पूरा हुआ। धन्यवाद।